का नव निर्माण मंच। आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैं पिछले जब झारखंड बंद का ऐलान किया था 6 मार्च 2022 को, भाषा को लेकर जब बवाल हुआ था, सरकार ने पहले भाषा के नाम पर हम लोग को बाहर करने का काम किया, यहाँ के क्षेत्रीय सूची से अलग किया। अब हमारे बच्चे जो है कि हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका भाषा में परीक्षा नहीं दे सकते, उसे आपने बेदखल किया। उसके बाद से इसका मतलब आप सुनियोजित थे, उसे हमको किनारे किया। उसको लेकर हम लोग काफ़ी आंदोलन किए, सरकार को जगाने का काम किया, लेकिन सरकार जो है कि गहरी नींद में है और सरकार जो है कि मतवाला हाथी की तरह जो है कि निर्णय ले देगा। सरकार उसको हमारी बात को नहीं माना और उन्होंने लागू कर दिया। तो उस दिन उसको लेकर हम लोग झारखंड बंद कॉल किए थे और हम उस दिन ऐलान किए थे कि अगर 1932 का भी मामला आ रहा है, अगर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का इशू आएगा राज्य में, तो निश्चित तौर पर हम लोग जो है कि एक नए राज्य का मांग करेंगे। एक नए राज्य का मांग करेंगे, इसलिए मांग करेंगे जब आप एक आदिवासी राज्य सिर्फ बनाना चाहते हैं, 70% आबादियों को गैर झारखंडी कहना चाहते हैं, बाहरी कहना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में हमने बोला था कि अलग मगध राज्य का मांग होगा। एक नए निर्माण के लिए हम लोग जो है कि उलगुलान करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। उसी को लेकर, उसी कल्पना को आज पूरा करने के लिए झारखंड नव निर्माण मंच का एक महामंच का गठन हुआ है, जो पूरे राज्य स्तर पर काम करेगा। और हमको नव निर्माण के तहत 1932 को खत्म करना है। अगर सद्बुद्धि आए राज्य के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे मित्र को, हेमंत सोरेन को, 1932 निरस्त कर दीजिए, नहीं तो आप छेड़ने का काम किए तो हम लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे। आपने हमको पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। महागठबंधन सरकार के आप अगुआ बने, हम लोग ने भारी बहुमत से आपको सरकार बनवाया, लेकिन आप जो है कि पीछे के दरवाजे से 1932 लाकर बहुसंख्यक आबादी को, जो एकीकृत बिहार के समय से यहाँ पर रह रहे हैं, सैकड़ों साल से रह रहे हैं, सालों साल से रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उसको आपने जो है कि बेदखल करने का काम किया। उसको आपने बाहरी बोला, आपने उसको दीकू बोल रहे हैं, आरा, बलिया, छपरा, सिवान बोल रहे हैं, झारखंड, बिहार, यूपी बोल रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग राज्य नहीं बनवाए थे, इसके लिए लोग सरकार नहीं बनवाए थे। तो आप जो है कि हमको चैलेंज दिए हैं और आप एक साजिश के तहत दिए हैं। आप जानते हुए दिए हैं कि 2002 में जब 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को कानून ने खारिज कर दिया, संविधान इजाजत नहीं दी, जनता ने खारिज कर दिया, उसके बाद भी आप जो है कि इसको दोहराने का काम किया। इसका मतलब कि आप भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। आप 2/3 बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं। और मजे की बात देखिए, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जो हमारे विचारधारा की पार्टी है, इतने बड़े बहुसंख्यक विचारधारा की पार्टी है, जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेती है, वो एक क्षेत्रीय इशू में एक वर्ग समुदाय की भावनाओं के साथ में ये पार्टी समर्थन करती है। ये बहुत ही खतरनाक जो है कि निर्णय है। इस खतरनाक निर्णय के खिलाफ में, इस जन विरोधी निर्णय के खिलाफ में, जो राजहित में नहीं है, उसके खिलाफ में आज से हम लोग गोलबंद होने का शुरुआत हुई। वो लोग जो खतियानदारी हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ नौकरी करने आए थे, आप यहाँ के स्थानीय कैसे हो गए? बस आज के बाद से पता चलेगा कि हम नौकरी करने आए थे कि आप हमको बांटने का काम कीजिएगा। हम लोग गैर हैं, हम लोग भारत के संविधान के तहत नहीं आते हैं, हम लोग भारत देश में नहीं आते हैं। झारखंड क्या भारत से अलग है? कंबोडिया में है क्या झारखंड? 2000 में अलग हो गया तो झारखंड उनका बाप का हो गया है क्या? झारखंड का हम गुलाम नहीं हो सकते हैं। झारखंड हमारे इशारे पर चलेगी। बहुमत का उनको सम्मान करना पड़ेगा, बहुसंख्यक आबादियों का सम्मान करना पड़ेगा। ऐसा भाषा का अगर उपयोग करेंगे, जो लोग ऐसा भाषा का उपयोग करेंगे, तो उनको करारा जवाब दिया जाएगा। हम पहले से बोलते आ रहे हैं और इस बार आँख खोल के सुन लीजिए, सरकार के सभी सहयोगी दल और वैसे लोगों को जो हम लोगों को कुरेदने का काम करेंगे, उनको मुंहतोड़ जवाब हम देने का काम करेंगे। हमारी लड़ाई निजी नहीं है, किसी निजी व्यक्ति से नहीं है, निजी समुदाय से नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार को जगाने की है। जो सरकार ने गलत निर्णय लिया है उसके खिलाफ में है, उस जन विरोधी निर्णय के खिलाफ में हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से जो हमें संविधान और कानून ने इजाज़त दिया है, उस अभिव्यक्ति की आज़ादी की तरफ अपनी बात हम रखने का काम कर रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन का तो मैनिफेस्टो था ना कि 1932 लाएंगे। अगर उन्होंने लाया है तो इसको आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? हेमंत सोरेन का मैनिफेस्टो महागठबंधन का मैनिफेस्टो नहीं था। हेमंत सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो था। आप महागठबंधन का मैनिफेस्टो बनाकर जनतंत्र पर हमला किया है। इसलिए जब जनता सड़क पर निकलेगी और छो की सिंहासन खाली हो जाती है, उसका दंश बाबूलाल मरांडी ने झेला है 2002 में। आज तक सत्ता से बेदखल हुए तो आज तक सफर कर रहे हैं। वही स्थिति हेमंत सोरेन शुरुआत की है और इनको अब हम लोग अस्थायी रूप से बेदखल करने का काम करेंगे। ऐसी सत्ता नहीं चाहिए।
ऐसा राज्य की मुखिया नहीं चाहिए जो हमारी जन भावनाओं का सम्मान नहीं करे, हमको अपमानित करने का काम करेगा। आप बिहार और यूपी बोल के संबोधित कीजिएगा, आरा बलिया छपरा बोल के संबोधित कीजिएगा, ऐसा नहीं चलेगा। किसी भी हालत में 1932 का खतियान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज हम लोग का संकल्प है। लेकिन जिस आप बोल रहे हैं, ठीक है, जिस नेताओं का बोल रहे हैं, बन्ना गुप्ता या और भी जो नेता हैं कांग्रेस के, आरजेडी के, जिन्हें चुनकर आपने विधानसभा भेजा था, कैबिनेट में बैठाया था, उन्होंने कैबिनेट पर सिग्नेचर किया है 1932 के खतियान पे, तो किस इन लोगों ने राज्य की जनता को बेचने का काम किया है। कांग्रेस और आरजेडी और जेएमएम के लोगों ने महागठबंधन के नाम पर वोट लेकर जनता को गिरवी रखने का काम किया है। जनता किसी का गुलाम नहीं है, जनता स्वतंत्र है और जनता इनको सबक सिखाएगी। जो लोग हमारा वोट लेकर, हमारा समाज का वोट लेकर, महागठबंधन का वोट लेकर जो मंत्री परिषद में सिग्नेचर किए हैं, उनको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये राजतंत्र है, लोकतंत्र है, अस्थायी रूप से आप सत्ता पर नहीं रह सकते हैं। आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे इसके लिए जो भी हम लोग को कीमत चुकानी पड़ेगी, जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम लोग आपको बैठाए हैं तो उतारना भी जानते हैं। और हम राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय सुप्रीमो लालू यादव से कहना चाहते हैं, राज्य के बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार को कहना चाहते हैं, यहाँ पर करोड़ों बिहार के लोग रहने वाले हैं। एकीकृत बिहार के समय से आप भली भांति अवगत हैं। आप यहाँ पर शासन किए हैं, आपका हमेशा विधायक रहा है और आज भी आपका एक मंत्री भी है सत्यानंद भोक्ता। आप इसको इमीडिएट जो है कि सरकार के सत्ता से बेदखल कीजिए और इस्तीफा लीजिए और बिहार के रहने वाले झारखंड में जो लोग रहते हैं उसका भावनाओं का सम्मान कीजिए और अपने परिवार समझ कर हम लोग को संरक्षण देने का काम कीजिए। नहीं कीजिएगा तो जनता स्वयं जो है कि जन आंदोलन करने पर मजबूर होगी और इस सरकार के खिलाफ में जन आंदोलन करेगी। नया जो राज्य बनेगा, नया जो क्षेत्र बनेगा, वो झारखंड को भी 2 भाग में बांटा जाएगा, जिसमें इसका जिम्मेवार आज के राज्य के मुखिया और वर्तमान सरकार है। अगर आप हमको राज्य से बेदखल कीजिएगा, हमको यहाँ का स्थानीय नहीं समझिएगा, हमको यहाँ का इंटाइटल नहीं समझिएगा, हमारी पहचान मिटाइएगा, तो ये भारत है। अपनी पहचान मिटाने के लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपने रहने के लिए एक बड़े समुदाय के लिए हम लोग एक अलग राज्य का मांग करेंगे। कोई उपाय नहीं है। आप अपना झारखंड बना कर रखिए। हम लोग फिर से जो है कि एक नए झारखंड का जो है कि आवाज़ आज से उठाना शुरू कर दिया है। सरकार से हम पूरा आग्रह करते हैं कि जो है कि खतरनाक जो है कि घृणित निर्णय को, जन विरोधी निर्णय को अविलंब निरस्त कीजिए और विधानसभा में इस विषय को मत ले जाइए। आप पूरा कैबिनेट बुलाइए और इसको निरस्त करने का कोशिश कीजिए। जब देश के माननीय प्रधानमंत्री किसान के जन भावनाओं को 1 वर्ष के बाद समझने के बाद वापस कर सकते हैं, तो इतनी बड़ी आबादी के खिलाफ में आप कैसे निर्णय ले लीजिएगा? इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हमारा सम्मान कीजिए और इसको निरस्त कीजिए, ये मेरा मांग है। 2002 की बात कर रहे हैं, हथियारधारी जो यहाँ के स्थानीय बोल रहे हैं, बोले ये 2002 नहीं है कि आप धमकी दीजिएगा और हम इन चीज़ों को वापस हो जाएगी, यही हो जाएगा। अब पूरी तैयारी के साथ है। जो लोग ये बात कर रहे हैं उस लोगों से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी मांग, हमारी आवाज़ सरकार से है। अगर जो लोग इसको निजी ले रहे हैं तो उनके बार बार आप लोग 2002 का जिक्र क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं 2002 को हम सरकार को बता रहे हैं कि सरकार ने जो 2002 में गलत निर्णय लिया था उसका दंश पूरा झारखंड झेला था। उस समय झारखंड की आबादी 2.25 करोड़ थी, आज झारखंड की आबादी 3.5 करोड़ है। उन लोग से पूछिए कि 3.5 करोड़ आबादी में हमारी संख्या कितना है, तो आप बिहारियों का अपमान कीजिएगा। जो बिहार से रहने वाले लोग हैं उसको आप अपमानित कीजिएगा। आप हमको गैर समझते हैं, हम तो आपको भाई समझते हैं। जो लोग ऐसे भावना प्रकट कर रहे हैं हम तो उनको अपना परिवार समझते हैं। बोल रहे हैं कि आप रहिए ना यहाँ, तो आप खतियान की बात क्यों कर रहे हैं? हम उनका गुलामी करें? हम यहाँ पर आकर गुलामी करेंगे? हमारा उतना ही अधिकार है जितना उनका अधिकार है, हमारा उतना ही पूर्ण अधिकार है जितना उनका अधिकार है। हम लोगों ने यहाँ कुर्बानी दिया है इस राज्य को बनाने में। बिहार से झारखंड बंटवारा हुआ है, 15 नवंबर 2000 ही कट ऑफ डेट रहेगा। जब उत्तराखंड छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2000 हुआ है, जब 15 साल पहले कट ऑफ डेट माना गया तो उसको भी मानना पड़ेगा। अगर आप छेड़े हैं तो अब जो है कि हमारा स्पष्ट रूप से मांग है कि 15 नवंबर 2000 ही कट ऑफ डेट झारखंड का होना चाहिए। जब 3 राज्य का एक साथ बंटवारा हुआ तो 2 राज्य एक और 1 राज्य अलग क्यों? ब्रिटिश कानून नहीं चलने देंगे, आज़ादी के पहले का कानून नहीं चलने देंगे, किसी सूरत में 1932 नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि बड़े अभी अब अंतिम सर्वे करा लिए है क्या? पूरे झारखंड में सभी जिलों में अंतिम सर्वे हुआ। मुख्यमंत्री जिस जिला से, जिस एरिया से आते हैं उस सभी गाँव का सर्वे हो गया है। मधुकोड़ा ने क्यों विरोध किया कि कोल्हान जलेगा? 1965 में कांग्रेस के पूर्व सांसद जमशेदपुर के जो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता उन्होंने विरोध किया कि जब चाईबासा में 1964-65 हुआ तो आप कैसे जो है कि यहाँ पर 1932 लाइएगा?
रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, देवघर, बड़े पैमाने पर जो है कि करोड़ों करोड़ की आबादी है। आप यहाँ पर सब लोग बाहर हो जाएंगे, हमको शैक्षणिक सुविधा नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी। आरक्षण किस काम का? किसको आरक्षित कीजिएगा? किसको आरक्षण कीजिएगा? तो आरक्षण के आड़ में पीछे से आप छुड़ा भोगने का काम किए हैं, हमारा वोट लेकर आप छलने का काम किए हैं। ये हम लोग माफ नहीं करेंगे। ये हम लोग को बहुत पीड़ादायक आप निर्णय लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके। इसके खिलाफ में उलगुलान आज से शुरू हो गया। झारखंड नव निर्माण मंच के माध्यम से हम लोग जन आंदोलन अपनी बात को आवाज उठाएंगे, सरकार को जगाएंगे। अगर सरकार चेत गई तो ठीक है, नहीं तो जो निर्णायक मोड़ पर जाना होगा हम लोग करने के लिए तैयार है। अब बड़ी से बड़ी कीमत हम लोग चुकाने के लिए तैयार है। एक बात बताइए कि सारे चीज़ें जो चल रहा है पिछले कुछ दिनों में, उन चीज़ों को देखते हुए, आपके बयानों को देखते हुए आपको जो है रांची जिला प्रशासन की तरफ से 107 का नोटिस दिया गया है। क्यों नोटिस दिया गया? क्या ऐसा नोटिस अभी हजारों में आएंगे और जनता के लिए हम तो बोले कि कोई भी बड़ी कीमत चुकाने के लिए हम तैयार है, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो ये लड़ाई नोटिस का नहीं है, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। अगर मेरे खिलाफ में कोई नोटिस आया 107 का तो शांति भंग हम लोग नहीं कर रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो संविधान ने हमको इजाज़त दिया है अपनी बात रखने का, वो उसी तरीके से हम अपनी बात को रख रहे हैं। आपकी